इन्होंने किस तरह प्लास्टिक के जो डब्बों के अंदर या कवर के अंदर ये छोटे छोटे बैग्स रखे हुए हैं, ये इसलिए रखे हुए हैं कि अगर तो गाइस जैसे आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, जस्ट एयरपोर्ट की अभी एक नया रूल आया है, एक नया कानून आया है। अगर आप ट्रैवल करते हो, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, तो आपको ये न्यूज़ और ये अपडेट जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बैग से रिलेटेड, लगेज बैग से रिलेटेड और कुछ जो सामान हम ले जाते हैं उस पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है। तो ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो लगेज बैग से रिलेटेड है। आपने शॉर्ट वीडियो में देखा, सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक वार्निंग जारी किया है जितने भी इंटरनेशनल बेसिकली ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए, कि अपने जो लगेज बैग है, क्योंकि हम जब जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब हम अदर कंट्री से आते हैं अपने इंडिया में, तो वहाँ से हम अपनी बैग की पैकिंग अच्छे तरीके से करते हैं। कार्टून यूज करते हो या फिर अपने ट्रॉली बैग यूज करते हो तो हम अच्छे तरीके से लेके आते हैं। लेकिन यहाँ से जब हम जाते हैं तो वही बैग को या फिर कुछ बोरा को इस तरह से मोटरी के जैसा बांध देते हैं और मतलब अच्छे तरीके से नहीं उसे पैक करते हैं, जैसे तैसे पैक कर देते हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वार्निंग दिया और बताया है कि अगर आप इंटरनेशनल कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो अपने लगेज बैग को अच्छे तरीके से पैक करें और चारों कोना बराबर होना चाहिए, देखने के लिए अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आप पैक कर दिए और आपको, क्योंकि वहाँ पे जब आप चेकिंग बैग में लेके जाओगे तो लोग एतराज़ जता सकता है, नहीं तो फिर आपको दोबारा एयरपोर्ट पर बोल सकता है कि इसे रीपैकिंग कर लो, तो उसके लिए अलग से आपको चार्ज लगेगा। क्योंकि वहाँ पे अभी आपको मालूम है कि रीपैकिंग करने के लिए भी स्टोर खुला हुआ है, वहाँ पे आपको ये लोग भेजेंगे, बोलेंगे कि आप रीपैकिंग करो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एयरपोर्ट में पैसे देना पड़ेगा। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह का घटना घट सकता है। दूसरा जो अपडेट है, आपको जैसा स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट को फिर से गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके, एक्चुअली ये पहले से बैन है लेकिन फिर से रिमाइंड कराया गया है, मेमोराइज़ कराया गया है, क्योंकि लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती है। एयरपोर्ट पे ये सामान लेकर जाते हैं और फिर जो वहाँ पे चेकिंग ऑफिसर हैं उनसे लड़ पड़ते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये ज़रूरी है, मुझे सामान लेकर जाना ही जाना है, जबकि पहले से ये रूल बनाया गया है। तो इससे फिर से अपडेट जारी करके बताया गया है कि आप क्या क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल आप अपने लगेज बैग में या हैंड बैग में आप लेकर नहीं जा सकते हो, क्लियरली इसमें मेंशन किया है। तो आपको स्क्रीनशॉट पर पूरा डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या जो प्रोडक्ट है वो आप एयरपोर्ट से यानी इंटरनेशनल बेसिकली ट्रैवल कर रहे हो तो इस सामान से लेने से बचें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यात्री को गिरफ्तार भी किया गया, क्योंकि जो प्रोडक्ट के लिए वो लोग को मना किया गया, वो प्रोडक्ट के लिए वो लोग जो ऑफिसर से लड़ पड़ते हैं, आखिरकार उनको फिर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, 1-2 दिन के बाद छोड़ा गया। लेकिन आपको नियम जानना बेहद ज़रूरी है, वो भी जिस भी कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री का रूल आपको जाना ज़रूरी है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या ऐसा सामान है जो आप बिल्कुल आप लेकर नहीं जा सकते हो। जैसा आप भी पढ़ सकते हो, इसमें बताया जा रहा है लाइटर, माचिस, थिनर, पेंट जैसे चीज़ बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। आप ऐसे कोई भी चीज़ अपने कैरी बैग में, लगेज बैग में नहीं रख सकते, बहुत सारे लोग को मालूम नहीं है। आप जानते हो बेसबॉल बैट, हॉकी स्टिक और जो गोल्फ क्लब है, पोल, धनुष, तीर जैसे वस्तु उड़ान में नहीं लेके जा सकते। अगर आप यात्रा पर अपने साथ मांस या सब्जी जैसे कोई चीज़ लेके जाना चाहते हो तो इसके लिए भी इजाज़त नहीं मिलेगी, एयरपोर्ट पर इसे जब्त कर लिया जाएगा। तो इतना जो प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट ने और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपडेट जारी करके बताया है। ये सब जो लिस्ट भी लगा दिया हूँ, अच्छे से आप पढ़ लेना और बिल्कुल नहीं लेके जाना।